हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 1 सितंबर 2025 करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि UDISE प्लस रिपोर्ट जो है 2024-25 में रिलीज की गई। इसके अनुसार भारत में पहली बार स्कूल शिक्षकों की जो संख्या है वो कितने पार हो चुकी है। जो टीचर्स हैं उनकी जो संख्या है वो 1 करोड़ से पार हो चुकी है। और 1 करोड़ से भी बात करते हैं तो इनमें जो 54.1% हैं, इसके अंदर जो हैं आपकी फीमेल टीचर हैं, यानी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर टीचर हैं। बात करेंगे डिटेल में तो 1 करोड़ से अधिक जो स्कूली टीचर्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर हो चुकी है। यह जो आंकड़ा है वो पिछले शैक्षणिक वर्ष 2022-23 की तुलना में यहाँ पर 6.7% की यहाँ पर उसमें वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत में लगभग 15 लाख स्कूल संचालित यहाँ पर हो रहे हैं और इन स्कूलों में जो है वो 24 करोड़ प्लस बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। नामांकन का जो विवरण है यहाँ पर लगभग जो 50% जो छात्र हैं वो आपके सरकारी स्कूलों में लगाए गए हैं और जो 41% जो छात्र हैं वो आपके निजी संस्थानों में यहाँ पर हैं। शेष जो है वो आपका सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यहाँ पर अध्ययनरत हैं। कुल शिक्षकों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आपकी 54.3% हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि आगामी विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के लिए भारत के कितने सदस्यीय दल की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर जो 73 मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में जाने वाले हैं 2025 के लिए। बात करेंगे डिटेल में। भारत में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के लिए 73 सदस्यीय दल की घोषणा की गई है। यह जो प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यहाँ पर कराया गया है। एग्ज़ाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। यह पहली बार है जब भारत में इस पैरा एथलीट प्रतियोगिता की मेज़बानी भारत कर रहा है। दल में कुल 19 महिलाएं एथलीट शामिल हैं। शीर्ष जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल टीम का नेतृत्व यहाँ पर कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक यहाँ पर होंगे वो होंगे धर्मवीर नैन, पेरिस पैरा क्लब थ्रो चैंपियन के जो विजेता हैं, और प्रीति पाल 2 बार कांस्य पदक विजेता धावक यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये जो हैं दल का ध्वजवाहक यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर बायोफेच इंडिया 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो है ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। सही आंसर है इसका यहाँ पर सी। बात करेंगे डिटेल में। 17वां बायोफेच इंडिया 2025 का ग्रेटर नोएडा इंडिया स्थित एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच यहाँ पर हो रहा है और ये भारत का सबसे बड़ा जैविक व्यापार मेला है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बनाया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 27 से अधिक किसान संगठन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो उत्पाद है हमारे लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण जाते हैं। यहाँ पर इलायची है, अदरक है, किंग चिली है, हल्दी है, बाजरा है और फल, चावल और GI उत्पाद यहाँ पर बनाए गए हैं। इस आयोजन में FPO की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपस्थिति यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि 29 अगस्त 2025 को किन 2 न्यायाधीशों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर शपथ ली। तो वो ली हैं यहाँ पर न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पांचोली ने यहाँ पर शपथ ली है। तो ये जो शपथ है वो यहाँ पर इन्होंने 29 अगस्त में ली और जो शपथ दिलाई है वो यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने शपथ लिया है और शपथ ग्रहण समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने उन्हें शपथ दिलाई है। तो इस प्रकार जो कुल सदस्य हैं यहाँ पर उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर 34 हो चुकी है, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित यहाँ पर है।
सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 25 अगस्त को इनके नाम सुझाए थे और केंद्र सरकार ने 27 अगस्त को यहाँ पर मंजूरी दी है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम व्यवस्था है इसको हमने 1993 में अपनाया था, तो ये भी आपके लिए फैक्ट महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे शपथ से पूर्व बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली शपथ से पूर्व पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य जो है न्यायाधीश थे। ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ पर विपुल मनुभाई पंचोली। न्यायमूर्ति वी नागरत्नम से उम्मीद है कि वो सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनेंगी। तो ऐसे जो है हम संभावना भी जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारत और सिंगापुर के बीच कानूनी सहयोग पर पहली संयुक्त परामर्श समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो कहाँ पर? सिंगापुर में आयोजित हुई है। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी। बात करेंगे डिटेल में इस पूरी जो बैठक के बारे में। ये जो बैठक है वो 29 अगस्त में संपन्न हुई और बैठक सिंगापुर में की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो कानून और विवाद समाधान सहयोग पर समझौता ज्ञापन के तहत यहाँ पर की गई है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और मैं बात करता हूँ बैठक की जो सहाध्यक्षता है वो भारत के विधि और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और यहाँ पर सिंगापुर के विधि मंत्री एडविन टोंग, दोनों पक्षों ने मध्यस्थता, पंच निर्माण और विवाद समाधान के क्षेत्रों के सहयोग बढ़ाने पर चर्चा यहाँ पर की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कब और कहाँ पर किया जाएगा? यह जो है 29 अप्रैल से 2 मई के बीच नई दिल्ली में किया जाएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन होने वाला है। बात करेंगे डिटेल में। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन 29 अप्रैल से 2 मई के बीच नई दिल्ली में होगा और यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है जो निर्माण सामग्री पर केंद्रित है। ठीक है, निर्माण सामग्री पर ये केंद्रित होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किन राज्यों को शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है? तो यहाँ पर जो प्रदान की गई है वो महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, असम तीसरे स्थान पर है और जो त्रिपुरा है वो आपका चौथे स्थान पर रहा है। तो ए जो है हमारे पास राइट आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं डिटेल में। विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स जारी किया है। इसका जो उद्देश्य है वो राज्यों के ऊर्जा उपयोग की निगरानी और सुधार करना है। यह राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है और प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा जो है वो शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य यहाँ पर रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये जो सूचकांक है वो 66 संकेतकों पर आधारित है जो 7 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है। उसमें भवन है, उद्योग है, नगर पालिका सेवाएं हैं, परिवहन है, कृषि है, बिजली वितरण है और क्रॉस सेक्टर पहल है। अग्रणी राज्य वो हैं जो 60+ प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। सफल वो हैं जो 50 से 60 के बीच यहाँ पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत ने हाल ही में ही किस अवसर पर अपना पहला मोंडो ट्रैक अनावरण किया है? तो ये जो ट्रैक है वो रनिंग ट्रैक है और ये जो है अनावरण किया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस पर। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, यानी आपका 29 अगस्त में जो है इसका अनावरण किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की जो है इनकी पुष्टि की है और भारत अब 25वां देश बन चुका है जिसके पास मोंडो ट्रैक है। ठीक है, मोंडो ट्रैक एक तरह का ट्रैक है जो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं यहाँ पर देगा। ठीक है, ये जो ट्रैक है वो इटली की एक संस्था है जो इसका निर्माण करती है, उसकी कंपनी का नाम है यहाँ पर मोंडो। यह एक रबर आधारित सिंथेटिक सतह है जो एक सही तरीके से ट्रैक प्रोवाइड करती है, रनिंग ट्रैक प्रोवाइड करती है और पुनर्निर्मित रनिंग ट्रैक सतह है जिसे मोंडो वर्ल्ड वाइड कंपनी द्वारा ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो काफ़ी जो तैयारी है यहाँ पर एथलीटों की वो एक सही दिशा में यहाँ पर हो पाएगी।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स और आईटीबीपी ने अगस्त 2025 में किस नाम से संयुक्त फायर पावर अभ्यास यहाँ पर आयोजित किया था। तो वो क्या था यहाँ पर अचूक प्रहार के नाम से, ठीक है, अचूक प्रहार के नाम से यहाँ पर अभ्यास आयोजित किया था। बात करते हैं डिटेल में, तो यह जो है वो किया गया था 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया था और अरुणाचल प्रदेश में अचूक प्रहार संयुक्त फायर पावर अभ्यास यहाँ पर किया गया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक अगस्त 2025 में कहाँ पर आयोजित की जा रही है। यह जो है चीन में, तियाचिन चीन में जो है आयोजित की जा रही है सीएसओ की बैठक। बात करेंगे डिटेल में, और 25वीं बैठक है, 30 से 31 अगस्त के बीच में यह जो है आयोजित की गई। मेजबान यहाँ पर चीन रहा है, इसकी जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। इसका जो विषय है वो है यहाँ पर संघाई भावनाओं को कायम रखना और सीएसओ की गतिशीलता। चीन ने 2025 को सीएसओ का सतत विकास वर्ष यहाँ पर घोषित किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट अब आप लोगों के सामने जो है वो आने वाला है, वो यहाँ पर ये है कि भारत जो है सदस्य बना था इसका 2017 में, और 2017 में ही पाकिस्तान भी बना। 2021 में यहाँ पर बना वो ईरान शामिल किया गया था, और इसकी जो स्थापना है वो 2001 में संघाई चीन में की गई थी, ठीक है, चीन में की गई थी। 2017 में जो है वो भारत का मेंबर बना था। तो अगर बात करता हूँ यहाँ पर 24वीं बैठक जो अस्थाना कजाकिस्तान में की गई थी, बेलारूस इसका जो है वो 10वां सदस्य यहाँ पर बना था। कुल मिलाकर इसमें जो मेंबर हैं वो 10 सदस्य हैं। संगठन दुनिया की यहाँ पर संगठन जो है दुनिया की 42% जनसंख्या को जो है कवर करता है, और 22% जो है भूमि क्षेत्र को कवर करता है, और जो जीडीपी है वो 20% जीडीपी। तो ये प्रश्न जो है वो बनने की संभावना में दिखाई पड़ती है। जो आपका सीएसओ है वो 42% तो जनसंख्या है आपकी, और 20% क्या है आपकी जीडीपी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर प्रश्न है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।